1995 में मैं जुड़ी थी ध्यान से फर्स्ट टाइम, और उससे पहले मुझे नहीं पता था ध्यान क्या होता है। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आती हूँ, तो वहाँ कभी मैंने ध्यान शब्द नहीं सुना था। पूजा सुनी थी, हवन सुना था, घर में मैंने लोगों को आरती करते देखा था, बट मुझे नहीं पता था ध्यान क्या होता है। 95 से पहले 93 94 में मेरी लाइफ में कुछ ऐसा घटा कि मैं डिप्रेशन में थी, और जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, जिनके साथ मैं रहती थी, उस छोटे से गांव से मेरे पेरेंट्स मुझे दिल्ली लेके आए ट्रीटमेंट के लिए, उस डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए। और उस ट्रीटमेंट के दौरान उन मेडिसिन्स ने मुझे और बेहोश कर दिया। मैं सोती रहती थी, किसी से बात करने का दिल नहीं था। और उस मोमेंट में पवन ने मुझे कुछ मैगजीन्स दी और कहा कि ये पढ़ो। पढ़ने का शौक मुझे शुरू से रहा है। मैंने उनको पढ़ा। पढ़ते हुए लगा जैसे ये मेरे दिल की बात कौन कर रहा है, कौन है ये आदमी जो मुझे इतना समझता है। और मैंने फिर जब पवन से पूछा कौन है ये, उसमें लिखा था, ओशो की किताबें थी वो, मुझे नहीं पता था ओशो कौन है। और जब मैंने समझा इन चीजों को, तो जैसे सारे सवालों के जवाब मिल गए। कल से लेके और अभी तक जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं, मतलब एज ए मेडिटेटर मैं डिफरेंस देख रही हूँ मेरी लाइफ में जो है। मतलब कल के अकॉर्डिंग और आज के अकॉर्डिंग मैं बहुत डीपनेस फील कर रही हूँ। और मतलब जो भी मेरे इमोशंस या जो भी इनसाइड दबा हुआ था वो निकल के आ रहा है। मतलब बहुत साइलेंस, बहुत पीस फील हो रहा है मुझे।
थे, लेकिन अब मरना भी सीख लिया इन 3 दिनों में। और 3 दिन में वेल डिज़ाइन सेशन थे, बहुत बढ़िया। और माँ सरिता तो क्या बात है, माँ सरिता अवयु और फुल बढ़िया, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक नए अनुभवों से परिचित कराने के लिए। ज़िंदगी के कुछ अनछुए डीपर जो प्रभाव थे और उन प्रभावों से मैं मुक्त हो सका। मैं कदा हर वक्त एक तो ध्यान की मस्ती होती है, और इस मैकदे में मैकदे की मस्ती और डबल हो जाती है, तो 24 आवर्स डे एंड नाइट मस्त। एक मौका और मिल रहा है इस भड़ास को दोबारा इसी पे निकालने का, और इस बार कुछ नहीं बचाना। दुनिया ने हमको दिया क्या, इसमें जिस ढंग से निकलता है उसको निकालें। अपनी पूरी एनर्जी, इस नेगेटिव एनर्जी को, शिकायत से भरी एनर्जी को बाहर फेंक दे। ये आखिरी मौका है, मरने से पहले का आखिरी मौका। ये मौका क्या पता कल हो ना हो, हमें मिले ना मिले, तो लास्ट मौका आपको मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। अपनी सारी भड़ास बाहर फेंक देने का। ध्यान को बांटने की इच्छा कहाँ से आई? अगर इस चीज को मैं बोलूं, जब मुझे कुछ मिला और मुझे लगा कितना आसान है जिंदगी को सुंदर बनाना, जो मैंने अपनी जिंदगी नरक बनाई हुई थी और अपने चारों तरफ लोगों को देखती थी उस नरक में जीते हुए, तो मुझे लगा क्यों ना मैं उनको हेल्प करूं। जो मुझे मिला है वो मैं अगर किसी से कहूंगी तो लोगों को ज्यादा कनेक्ट होगा, समझ आएगा। तो वहां से मैंने शुरू किया कि मैं कुछ करूं लोगों के साथ। फिर समझ में आया कि इस फील्ड में आने के लिए मुझे सिर्फ करना ही नहीं, कुछ सीखना भी होगा, क्योंकि लोग दिमाग से चलते हैं। तो मैंने कुछ कोर्सेज और किए, उसमें हिप्नोथेरेपी था, मैंने साइकोलॉजी और पढ़ी, मास्टर्स किए साइकोलॉजी में, और मैं प्रोफेशनली इस काम को करने लगी 1-to-1 इंडिविजुअल सेशंस के दौरान। इसी दौरान फिर से पवन ने मुझे मोटिवेट करना शुरू किया कि तू जो करती है, तू जो समझती है चीज़ों को, तू लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है, लोग तेरी बात समझते हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को तू बांट। और मैं धीरे धीरे शुरू हुआ, अचानक शुरू हुई यात्रा है ये रिट्रीट्स वाली, मेडिटेशन इवेंट्स वाली। ये कोई सोची समझी चीज़ नहीं थी, लाइफ में आती गई और मैं कर रही हूँ। और इसको करते हुए जो मैं करती थी अकेले, जब जो सीखती थी, और अब जब मैं लोगों के साथ इस चीज़ को बांट रही हूँ, अब जो मैं सीखती हूँ, मेरी ग्रोथ मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे 100 गुना आगे बढ़ गई है। ये करके मुझे मज़ा आता है, आनंद होता है, एक सेटिस्फैक्शन होती है, और उस सेटिस्फैक्शन का कोई मोल नहीं है मेरी, अगर मैं बाहरी दुनिया से उसकी तुलना करूं। वो अनमोल चीज़ है। इतना प्यार करते हैं लोग, इतना प्यार मिलता है, और उस प्यार मिलने में समझ आया कि जब आप प्यार बांटते हो तभी प्यार मिलता है। तो प्यार लेते लेते बांटना भी आ गया। इस भाव को अपने भीतर महसूस करें, क्या छूट गया, क्या रह गया।
इतना कुछ गया कि एक्चुअल में मैं स्पीचलेस हूँ, बट फिर भी जो मैंने आज तक नहीं किया था, मतलब फीलिंग्स की वो चीज़ मैंने पाई जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब इंटरनल है। और सबसे बड़ी बात इसमें मुझे ये लगी कि जो सब जगह मेडिटेशन मैंने बहुत जगह की, वो था कोई भी फिजिक पे काम नहीं करता। फिजिक पे सब इधर से बोलते हैं, इधर ठीक है, ये चल रहा है, यहाँ पे बैठो इतनी देर, बट ये जो हम एनर्जी लेवल को यहाँ तक लाने की जो प्रक्रिया, वो मुझे मस्त मस्त चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको देने। चादर ओढ़ शंका मत करियो। आंखें बंद करके अपने हृदय को बांध लेते हैं। और नहीं समझ आता क्या कहूँ इस बारे में। मैं इमोशनल हो रही हूँ एक्चुअली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। ध्यान मेरा जीवन है। मैं ध्यान के बिना नहीं रह सकती। अब मेरी हालत ये है कि मुझे हो सकता है कुछ दिन मैं बिना भोजन के गुजार दूं, मगर ध्यान के बिना एक पल भी नहीं गुजर सकता। और अब मैं ये कह सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ध्यान कोई 1 घंटे 2 घंटे की विधि नहीं है। ध्यान मतलब फुल्ली अवेयरनेस, टोटल अवेयर होकर इस मोमेंट में मैं जी सकूं, इस मोमेंट को मैं समझ सकूं। जो इंसान की एक फितरत है कि हमारा माइंड या तो पास्ट या फ्यूचर में डूबता है और प्रेजेंट को हम खो देते हैं, तो ध्यान ने मुझे प्रेजेंट में रहना सिखाया। उस प्रेजेंट में रहने की वजह से मैं हर मोमेंट को एंजॉय कर पाती हूँ, देख पाती हूँ। हर मोमेंट में जैसा जो आ रहा है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाती हूँ। एहसासों में तेरी याद हो, मेरी आँखों में। ओशो मिले मुझे बाय चांस। मतलब मैं ऋषिकेश आती रहती थी और मैं समहाउ आई एंडेड अप इन सरिता मास कैंप। और उससे पहले भी मैं बहुत जगह गई हूँ, बहुत बाबाओं के पास भटकी हूँ। बट फाइनली जब ओशो के मैंने सेशंस किए तो मुझे लगा ये तो कुछ तो चेंज हुआ है मुझ में। मतलब जैसे मैं पहले बिहेव करती थी और ये सेशंस के बाद बिहेव करने लग गई, सडनली कुछ तो चेंज हो गया। ये माइंड एकदम से सेटल हो गया, शांत हो गया और क्लियर हो गया। सरिता माँ तो मतलब मेरी फेवरेट ह्यूमन बीइंग है। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में उनका होना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं स्टेबल चल पाऊँगी।
उन्होंने मुझे इतना कुछ दे दिया है जो मैं थैंक यू में भी उनको उतना रिगार्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ही वाइल्ड चाइल्ड रही हूँ, बहुत वाइल्ड एडल्ट भी रही हूँ। स्टूपिड डिसीजन मेकिंग और गुस्सा और किसी की ना सुनना और रिबेलियस होना अच्छी बात है, ये ओशो ने सिखाया, लेकिन फिर भी वाइज डिसीजन मेकिंग वो सब मैंने उनसे सीखा। और मुझे भी 1 साल हो चुका है इनके साथ सेशन करते हुए, तो खुद में मुझे ये चेंजेस दिख रहे हैं कि अभी कुछ भी होता है लाइफ में, बड़ी से बड़ी चीज़ होती है, मैं सेटल्ड हूँ, मैं काम डाउन होकर बस बैठी रहती हूँ और चीज़ों को बस देख रही हूँ कि हो रहा है, ठीक है। सीख ये मिली है कि लाइफ में सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वो कुछ ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ है, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है। मरना सबने है, हम यहाँ मरने की तैयारी करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि मरना हमने सबने है। तो लाइफ में कुछ भी हो जाए वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो बी इन द मोमेंट, हर मोमेंट में जीना सीखो और सेलिब्रेट करो, क्योंकि कब चले जाएंगे कुछ पता तो है नहीं, लेकिन ये पता होता है लेकिन हम भूल जाते हैं। सो इस मेडिटेशंस में हमको ये रिमाइंड कराया जाता है और फिर दिमाग में बैठ जाता है कि यही मोमेंट है, यही लाइफ है, इसके पीछे इसके आगे लाइफ नहीं है। ओशो की ध्यान विधियों में जो सबसे यूनिक चीज़ है वो ये है कि ओशो सिर्फ मानसिक तौर पे कि आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान करो, यही हमने पहले सुना था, समझा था, वो नहीं। वो शारीरिक तल पर और दिमाग के तल पर इंसान को शांत होना पहले सिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो ऊपर का माला हमारा इतने विचार भरे हुए हैं, इतना कचरा उसमें भरा हुआ है, जब तक इसको खाली नहीं करोगे, इसको कम नहीं करोगे, तब तक आप ध्यान को नहीं महसूस कर सकते। तो ध्यान को महसूस करने के लिए उन्होंने पहली विधि, दिमाग को थोड़ा खाली करो, शरीर को थका लो, जब तक शरीर नहीं थकेगा आप ध्यान में नहीं जा सकते। तो ओशो की बहुत सारी विधियां हैं, मैं एक का नाम लूँ तो मैं नहीं ले सकती कि ये विधि सबसे सुंदर है। जैसे डायनामिक मेडिटेशन की बात करूँ मैं, तो उसमें पूरी तरह से शरीर का, श्वास का, विचारों का रेचन है कि हम पूरे तरह से निकालते हैं सब कुछ चीज़ों को और उसके बाद ध्यान में जाए। इसी तरह और कई विधियां हैं, जो मेरी इस वक्त फेवरेट है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो है ओशो बारदो ध्यान, जिससे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ। शरीर के मोह से कैसे मुक्त हुआ जाए, और मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत करती हूँ उसको और उसको बांट भी रही हूँ लोगों के साथ, मगर मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ उसी को बांट रही हूँ। उससे पहले जो ज़रूरी है शारीरिक तल पे, मानसिक तल पे, वो विधियाँ भी हम करते हैं। डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, जिब्रिश, ये सब हम करते हैं। मगर हाँ, मैं बेझिझक कह सकती हूँ कि इस वक्त मेरी पसंद ओशो बारदो है। ओशो की जो टेक्निक्स हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव हैं, इतनी इजी हैं, इतनी फन फील्ड हैं, तो मेरे को हमेशा ये लगता है कि जो है देयर कैन बी नथिंग बेटर देन दिस। जो दूसरा एक पीक एक्सपीरियंस मेरे को मिलता है यहाँ की, एक कॉर्पोरेट लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी टेंशन्स हैं, जो स्ट्रेस है, जो टारगेट ओरिएंटेड डिमांड्स हैं, वो एक चीज़ है। और यहाँ मैं बिल्कुल जो है वो सब गैजेट्स से बाहर हूँ, मोबाइल मेरे पास नहीं है,
आई एम जस्ट विद माई सेल्फ। तो ये जो टाइम में यहाँ स्पेंड कर रहा हूँ, जो चीज़ें यहाँ सीख रहा हूँ, जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये काफ़ी मेरे को हेल्प करती हैं। बाद में भी जब मैं वापस रेगुलर लाइफ में जाता हूँ तो जो एवरीडे रूटीन सिचुएशंस हैं उनमें कैसे मैं खुद को मैनेज कर पाऊँ, थोड़ा सा काम और पीसफुल रह पाऊँ और अपना जो है नॉट टू बी गेट टू स्ट्रेस्ड। तो जो यहाँ सीखा है वो बाहर जाके मैं जब दोबारा उसको रेगुलर रियल लाइफ में प्रैक्टिस करता हूँ तो आई कैन सी ए डिफरेंस कि ये चीज़ें कैसे मेरी लाइफ में हेल्प करती हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत होपफुल हूँ कि आने वाले 2 दिन और भी अच्छे होंगे और इस तरह से मैं ज़्यादा रिलैक्स और इजी और काम और पीसफुल हो पाऊँगा। कुछ यूनिक है और जो फीलिंग है उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि क्या बोलते हैं उसको, अभिभूत हूँ मैं। और एक दूसरी ही दुनिया में ऐसा लग रहा है कि हम लोग घूम रहे हैं। एक तो जगह इतनी सुंदर है ऋषिकेश, और ऊपर से ओशो मैकदा, द डिवाइन वाइन मैकदा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हियर एंड वी आर जस्ट ड्राउन्ड इनटू एस्टेसी। सरिता जी ने जो बातें बताई हैं इस कैंप के दौरान, उन बातों से तो बिल्कुल ही हम लोग अनटच थे और कभी जीवन के इस एस्पेक्ट को तो कभी जाना ही नहीं था कि ऐसा भी होता है कि क्या ये कॉन्शियस माइंड है और क्या अनकॉन्शियस माइंड है, और कैसे ये अनकॉन्शियस माइंड हमसे कराता जाता है चीज़ें जिनका हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, और बाद में हम लोग पछताते भी हैं कई बार कि कैसे हो गया, मैंने तो कभी नहीं चाहा था। तो उस अनकॉन्शियस माइंड को जानना एक्सपीरियंशियली, तो ये माँ सरिता करा रही है, हमें समझा रही हैं, सिखा रही हैं, और एक्सपीरियंस और जो विजडम सेशंस हैं वो हैंड इन हैंड चल रहे हैं। तो जो बताया जा रहा है उसको हम साथ साथ एक्सपीरियंस भी कर पा रहे हैं, तो जो कि एक बहुत ही एक यूनिक घटना है। क्योंकि हम लोग जो एक्सपीरियंस है, पहले हम सत्संग में गए और इधर गए उधर गए, तो बहुत सारा ज्ञान तो हमें दिया गया मगर वो हमसे दूर ही रहा, वो हमारा एक्सपीरियंस कभी नहीं बन पाया। मगर पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अनुभव भी कर रहा हूँ। तो मुझे किसी सुंदर चीज़ के बारे में कोई बताए और एक सुंदर चीज़ को मैं खुद देखूं, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये घटना यहाँ पर घट रही है और हम करीब 20 सन्यासी हैं यहाँ पर, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सेम फीलिंग में हम सभी जी रहे हैं और आपस में एक ऐसी हार्मनी और एक तार सा बनता जा रहा है प्रेम का, जो कि अभूतपूर्व है मेरे लिए। So I'm really delighted and very grateful to Ma Sarita that she has given us these moments. ओशो कहते हैं, इस तरह से जियो जैसे तुम बादशाह हो। मेरे जेब में एक कन्नी ना हो, मगर मैं बादशाह की तरह जी सकती हूँ, मैं जानती हूँ। ओशो ने मुझे ये जीना सिखाया। ओशो की एक और बात अगर मैं कहूँ, वो कहते हैं कि जैसे खुद जीना चाहते हो
वैसे दूसरे को जीने दो। तो फ्रीडम एक नहीं कह सकती, एक ही बात, एक शब्द नहीं कह सकती उनके लिए कहने को बहुत कुछ है। ओशो ने मुझे फ्रीडम दी है, दूसरों से नहीं, मेरे खुद से फ्रीडम। मैं अपने आप से ही बहुत जकड़ी हुई थी, अपने विचारों से, अपनी धारणाओं से, उन सब से फ्रीडम मिली। साथ ही साथ अच्छे बुरे को एक्सेप्ट करने की ताकत उन्होंने दी। मैं अच्छी चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती थी। कोई नेगेटिव बात हो तो लगता था इससे भागो, कोई दुख की बात हो तो लगता था इससे भागो, मगर नहीं, अब किसी चीज़ से भागती नहीं हूँ। ओशो ने मुझे हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सिखाया है।